कि किस तरह से टाटा पंच की जो डिलीवरी है वो रोंग चली गई। एक गाड़ी जो है नई डिलीवरी ली कस्टमर ने और एकदम से ना ढंग से चला पाने की वजह से उसको शोरूम के आगे ही दीवार में उन्होंने ठोक दिया। तो भाई जब पैसे खर्च कर रहे हैं और ड्राइविंग हमको नहीं आती है ढंग से, तो उस केस में यही होना चाहिए कि आप किसी जानने वाले को साथ लेके चले जाएं जिसको कि गाड़ी चलानी आती हो, या फिर आप पहले ढंग से गाड़ी चलाना सीखें उसके बाद गाड़ी लें। और अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो भाई फिर अपनी गाड़ी को ध्यान से अच्छे से सीख ले पहले, उसके बाद ही पब्लिक प्लेस में आप गाड़ी चलाएं या अकेले आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि कई बार आदमी गलती कर जाता है और उसका मोटा खामियाजा उसको भुगतना पड़ जाता है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट आप लोगों के सामने है। ये तो आप सब जानते हैं कि टाटा पंच 5 स्टार यानी कि इंडिया की सबसे सेफ गाड़ी है, लेकिन भाई सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि आप टाटा पंच को जैसे मर्जी चलाएं, जहां मर्जी ठोके और उसको कुछ नहीं होने वाला है। प्लास्टिक पार्ट वगैरह तो 100% आपकी गाड़ी के टूट ही जाने हैं। कि किस तरह से ये भाई साहब अपनी गाड़ी की डिलीवरी यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी इनको समझ नहीं आया कि उनको जो गाड़ी ये चलानी नहीं आती है। और इनकी पहली गलती देखिए कि जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली हुई है सेल्समैन ने, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को एकदम से आगे लेके चले जाते हैं। सेल्समैन ने भी काफ़ी जोर लगाया गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन भाई साहब को उस हिसाब से गाड़ी चलानी नहीं आती। तो इस गलती से उनको यही समझ जाना चाहिए था कि उनको गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और वो आगे ही आगे बढ़ते गए जब तक कि गाड़ी दीवार में जाके ना ठुक गई। तो भाई साहब अभी भी सोच विचार में यहाँ पे खड़े हुए हैं, ना ही गाड़ी को आगे कर रहे हैं ना पीछे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। उस टाइम पे हमें यही करना चाहिए, या तो हम गाड़ी से उतर जाएं, किसी और को दे दें कि हमें गाड़ी को कंजेस्टेड एरिया से बाहर निकाल के दे दे प्लेन रोड पे, जहाँ पे कि हम आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकें, या फिर हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि जो इंसिडेंट हुआ है वो हमारे दिल से दिमाग से निकल सके और उसके बाद हम अपनी ड्राइविंग पे भाई कंसंट्रेट कर सकें। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब गाड़ी इधर उधर ठुक जाती है तो उसके ड्राइवर वगैरह कांपने लगते हैं, और ये मोस्टली लोगों के साथ हो जाता है क्योंकि अंदर से जो फीलिंग आती है, एक डर सा लगता है, वो ऐसा ही होता है। और इन भाई साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि गाड़ी को घुमाने के चक्कर में सीधा ले जाके इन्होंने दीवार में ठोक दिया। सामने ऑडी कार खड़ी थी, उसमें शुक्र है कि ये गाड़ी नहीं ठुकी, नहीं तो इनको और ज़्यादा पैसे ऑडी कार वाले को भी देने यहाँ पे पड़ जाते। तो इनकी छोटी सी गलती काफ़ी भारी इनके ऊपर पड़ सकती थी। अभी तो